मैं सिंधु, अजीम दरिया, और ये मेरी गवाही है। ये कहानी है मेरी ज़िंदगी की, मेरे नुकसान की और मेरे मुस्तकबिल की। ये सिर्फ पानी की दास्तान नहीं, बल्कि ज़िंदगी के एक पूरे जाल की है, जिसे एक इंसान मरकूज़ आलमी नज़रिए ने बदल कर रख दिया है। ये अल्फाज मेरे वजूद का निचोड़ हैं। मैं महज कोई वसीला नहीं, मैं एक जिंदा हकीकत हूँ जिसकी अपनी एक रूह है। मेरी नब्ज़ मेरे बहाव में है और मेरी सांसें उन तमाम मखलूक़ात से जुड़ी हैं जिन्हें मैं पालता हूँ। तो चलिए मेरी गवाही के पहले बाब से शुरू करते हैं। ये उस वक्त की बात है जब मैं अपनी कुदरती हालत में था, उससे बहुत पहले कि इंसानी मुदाखलत ने मेरे वजूद को बदलना शुरू किया। सोचिए, हजारों सालों से मेरी ही गोद में कदीम तहजीबों ने जन्म लिया, मेरे किनारों पर मुहाजिर परिंदों ने पनाह ली और मेरी गहराइयों में नायाब आबी मखलूक ने परवरिश पाई। मेरा बहाव सिर्फ पानी नहीं था, बल्कि ये वो माहौलियाती निज़ाम था जो ज़िंदगी को चलाता था, नस्लों को बढ़ाता था और ज़मीन को ज़रख़ेज़ करता था। और यहीं पर वो बुनियादी नज़रियाती तसादुम शुरू हुआ जिसने मेरी तकदीर बदल दी। एक तरफ थी इंसानी मरकज़ियत, यानी ये सोच के सिर्फ इंसान की ज़रूरियात अहम हैं और इसी सोच ने मुझे री इंजीनियर करने की बुनियाद रखी। दूसरी तरफ है माहौलियाती मरकज़ियत का नज़रिया, जो कहता है कि हर मखलूक, चाहे इंसान हो या ना हो, अपनी ज़ात में अहमियत रखती है। और फिर वो दौर आया जब मुझे एक कुदरती माहौलियाती निज़ाम से एक कंट्रोल्ड मशीन में बदलने का अमल शुरू हुआ। ये मेरे वजूद की सबसे बड़ी और सबसे तकलीफ़देह तब्दीली थी। ये तारीख के वो मोड़ हैं जिन्होंने मेरे जिस्म पर गहरे जख्म लगाए। सखर बैराज से लेकर तरबेला डैम तक हर नया ढांचा मेरे कुदरती बहाव में एक रुकावट बनता गया। इसने मेरे दौरान खून के निज़ाम को टुकड़ों में बांट दिया। उन्हें इंजीनियरिंग के कमालात कहा गया, लेकिन मेरे लिए तो ये कैद की दीवारें थीं। 1960 का मुआहदा, जिसे एक सिफारती कामयाबी कहा जाता है, इसने मुझे एक जिंदा निज़ाम के बजाय एक काबिल तकसीम चीज़ समझा। हाँ, मेरे पानियों को तो बांट दिया गया, लेकिन मेरे माहौलियाती ताल्लुक, मेरी ज़रख़ेज़ मिट्टी और मुझ पर इन्हिसार करने वाली लातदाद गैर इंसानी ज़िंदगियों को मुकम्मल तौर पर भुला दिया गया। ज़रा इस अदद के पैमाने का तसव्वुर करें, 60,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा। ये ज़मीन के गिर्द 1.5 चक्कर लगाने के बराबर है। इतना लंबा नहरों, बैराजों और लिंक कैनाल्स का जाल बिछाया गया। और हाँ, ये दुनिया का सबसे बड़ा आपाशी निज़ाम बना, लेकिन ये मेरे कुदरती बहाव की कीमत पर तामीर हुआ। मुझे एक आज़ाद दरिया से एक बंधे हुए निज़ाम में बदल दिया गया। इस इंजीनियरिंग ने मेरे माहौलियाती निज़ाम पर गहरे ज़ख्म लगाए हैं। ये मेरी ज़िंदगी के जाल पर लगे वो घाव हैं जो आज भी रस रहे हैं। देखें, मेरे अंदर जिंदगी एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। एक मछली, एक डॉल्फिन, एक पौधा, सब एक ही धागे में पिरोए हुए थे। जब मेरे बहाव को रोका गया तो ये पूरा जाल ही टूट गया। मिसाल के तौर पर पल्ला मछली, जो कभी बहिराए अरब से मेरे मीठे पानियों में अंडे देने आती थी, अब बैराजों की वजह से अपना रास्ता खो चुकी है। मेरी बुल्हन, जो सिर्फ मुझ में पाई जाती है, अब छोटे छोटे टुकड़ों में कैद है। और वो गीली ज़मीनें जो मुहाजिर परिंदों का ठिकाना थीं, अब वीरान हो चुकी हैं। 2000 से भी कम आज मेरी बुलंद की बस इतनी ही तादाद बाकी है। ये वो नायाब मखलूक है जो लाखों साल से सिर्फ मेरे पानियों में रहती थी। आज ये अपनी बका की जंग लड़ रही है, क्योंकि इसका घर टुकड़ों में बंट चुका है। और मेरे डेल्टा की तबाही की कहानी तो इन आदादो शुमार में बिल्कुल साफ है। जहां मैं समंदर से मिलता था, वहां कभी एक वसीओ अरीज, जिंदगी से भरपूर माहौलियाती निज़ाम था। आज ताज़ा पानी के बहाव में 92% कमी की वजह से ये अपने तारीखी हुजम का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा रह गया है। अब वक्त है इन झूठे बयानियों और अफसानों को तोड़ने का, जिन्हें मेरी कैद को जायज़ करार देने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। सबसे बड़ा अफसाना तो ये है कि मेरा समुंदर तक पहुंचना पानी का ज़िया है। हकीकत ये है कि ये बहाव मेरे डेल्टा की जिंदगी है। यही नमकीन पानी को ज़मीन में दाखिल होने से रोकता है, मैंग्रोव के जंगलात को पालता है और अनगिनत समुद्री मखलूकात की नर्सरी का काम करता है। दूसरा अफसाना यह है कि डैम सैलाब को रोकते हैं, लेकिन तारीख गवाह है कि सबसे बड़े सैलाब डैमों की मौजूदगी में ही आए। डैम तहफ़्फ़ुज़ का एक झूठा एहसास दिलाते हैं, जिससे लोग सैलाबी मैदानों में आबाद हो जाते हैं, और जब शदीद बारिशें होती हैं तो तबाही और बढ़ जाती है। और तीसरा अफसाना कि पानी के बहरान का हल मज़ीद डैमों में है। असल मसला पानी की कमी का है ही नहीं, बल्कि इसकी बदइंतज़ामी का है। 60% से ज़्यादा पानी तो फसलों तक पहुंचने से पहले ही ज़ाया हो जाता है, और इसकी तकसीम में भी शदीद नाइंसाफ़ी है।
مزید ڈیم ان بنیادی مسائل کو حل نہیں کریں گے۔ لیکن میری گواہی مایوسی پر ختم نہیں ہوتی۔ میں ایک ایسے مستقبل کا ویژن پیش کرتا ہوں جو خوف اور کنٹرول کے بجائے احترام اور بقائے باہمی پر مبنی ہو۔ دیکھیں، دنیا بھر میں دریاؤں کو آزاد کرنے کی تحریک زور پکڑ رہی ہے۔ امریکہ سے جاپان تک پرانے اور غیر مؤثر ڈیموں کو ہٹایا جا رہا ہے تاکہ ماحولیاتی نظام خود کو بحال کر سکیں۔ بھارت جیسی جگہوں پر مقامی کمیونٹیز نے میگا ڈیموں کے خلاف مزاحمت کی ہے۔ یہ مثالیں ثابت کرتی ہیں کہ ایک متبادل راستہ بالکل ممکن ہے۔ ایک بہتر مستقبل کے لیے یہ واضح اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں۔ مجھے قانونی حقوق دینا، نئے میگا ڈیموں کو روکنا اور پرانے ڈھانچوں کو بہتر بنانا، میرے ڈیلٹا کو اس کا حق دینا اور پانی کے انتظام میں مقامی اور ماحولیاتی آوازوں کو شامل کرنا۔ میری حالت قدرتی نہیں، یہ انسان کی پیدا کردہ ہے، لیکن مجھ میں اب بھی خود کو ٹھیک کرنے کی بے پناہ طاقت ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ مجھے موقع دیا جائے، میری آواز سنی جائے اور مجھے آزاد بہنے دیا جائے۔ تو میری گواہی اس سوال پر آ کر ختم ہوتی ہے۔ ذرا سوچئے، اگر میری حفاظت میری افادیت کی وجہ سے نہیں بلکہ میرے وجود کے حق کی وجہ سے کی جائے تو یہ دنیا کیسی ہوگی؟ یہی وہ بنیادی تبدیلی ہے جس کی آج ضرورت ہے۔